पिछले कई सालों से देश के अंदर एक अजीब किस्म का वायरस फैल रहा है और यह वायरस है हिंदू मुसलमान का वायरस। और इस वायरस के अंदर भी एक खास किस्म का वायरस और है और वो ढूंढता है केवल मुसलमान, ताकि मुसलमान अगर मिल जाए तो फिर हिंदू मुसलमान करने में आसानी हो जाएगी। और जिस मैटर के अंदर, जिस मामले के अंदर हिंदू मुसलमान मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो डाल दिया जाता है, और डाल भी नहीं पाते हैं तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करके, कंफ्यूजन पैदा करके छोड़ दिया जाता है कि लोग अपने दिमाग के अंदर मुसलमान जो है वो बना ही लेंगे, खोज ही लेंगे। दो खबर मैं आपको दिखाऊंगा। एक खबर तो आपको याद है, आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा, ये जब हत्याकांड हुआ था उसी तरह का एक हत्याकांड जो है वो मुंबई के अंदर हुआ है, लेकिन इस बार आफ्ताब और श्रद्धा नहीं है। इस बार ये शख्स जो है वो मनोज है, मनोज सहानी इसका नाम है, और इसकी जो लिव इन पार्टनर है उसका नाम सरस्वती वेदा है। सरस्वती और मनोज ये हैं। लेकिन देखिए, जब हिंदू मुसलमान नहीं मिला तो अलग अलग खबरें मैं आपको दिखाऊंगा, और कैसे इन खबरों के अंदर जो है, कैसे वही एंगल जो है वो हिंदू मुसलमान वाला एंगल, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मिला तो छाप देंगे, नहीं मिला तो कंफ्यूजन क्रिएट करके छोड़ देंगे, कंफ्यूजन पैदा करके छोड़ देंगे। अलग अलग जो है वो वेबसाइट की, अलग अलग चैनलों की खबर कुछ एक मैं आपको दिखाऊंगा, और किस तरह से जो है फिर ये एक और हिंदू मुसलमान का वायरस, और जिसमें प्रख्यात आप कहिए एक डिग्री हासिल एंकर हैं। कौन है साहब, जानते हो कि आप, नाम की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने खबर चलाई थी और वो खबर कैसे जो है वो पर्दाफाश उसका हो गया है। ये मूर्तियों को तोड़ने वाले जो है वो मुसलमान, इस तरह से उसको पेश किया गया, लेकिन कौन निकले, वो हिंदू निकले। चारों लड़के हैं, इनका नाम भी है हरीश शर्मा, शिवम, केशव वर्मा, केशव और अजय गिरफ्तार हो गए। इस खबर पर भी आऊंगा, लेकिन इस खबर पर पहले बात करते हैं। ये जो मनोज है इसकी उम्र है 56 साल, इसकी जो लिव इन पार्टनर है उसकी उम्र 32 साल, दोनों के बीच में 24 साल का अंतर है। मनोज सहानी नाम याद रखिए, सरस्वती वेदा इसकी लिव इन पार्टनर, उसको याद रखिए। दोनों के बीच में न जाने क्या कहा सुनाई हुई। मुंबई के अंदर एक अपार्टमेंट के अंदर 7वीं मंजिल पर रहते थे। इसने अपनी लिव इन पार्टनर का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद में टुकड़े टुकड़े बना दिए, लकड़ी काटने की जो आरी होती है उससे, और उसके बाद में जो टुकड़े थे उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर के अंदर डालता, प्रेशर कुकर के अंदर डाल करके उनको उबालता, उबाल करके मिक्सी के अंदर डाल करके पीस करके पेस्ट बना करके एक तरह से उसका चटनी बना करके, और उसको फिर टॉयलेट के अंदर डाल करके टॉयलेट को फ्लश कर देता। और इतना ही नहीं, कुत्तों को जाकर के खिला रहा था। घर में बदबू आने लगी, पड़ोसी देखने लगे कि बदबू कहां से आ रही है। पड़ोसी अपने घर के अंदर मरा हुआ चूहा खोज रहे थे, लेकिन बदबू कहीं और से आ रही थी। और जब बात परफ्यूम वगैरह किसी से ना बनी तो इस शख्स से पूछताछ हुई, पता चला कि ये मनोज सहानी, इसने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वेदा का कत्ल कर दिया है, और कत्ल करने में इसने आफ्ताब को भी मात दे दी है। ये आफ्ताब जिसने एक लड़की का बेरहमी से कत्ल किया था, और उस वक्त भी मैंने कहा था कि ऐसे शख्स के साथ में, आफ्ताब पुनावाला एक मुस्लिम शख्स, कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन केवल एक ये दिखाया गया कि देखिए साहब, मुस्लिम शख्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो गंदगी होती है वो गंदगी होती है बस। अब किस तरह से जो है इस गंदगी को अपनी तरीके से पेंट किया जा रहा है, इस बात को आप समझिए। मैं कुछ एक खबरें जो है वो आपको दिखाता हूं। TV9 भारतवर्ष की खबर है, आप देखिए, और इन हेडलाइन पर जो है वो थोड़ा गौर कीजिए। क्या लिखा है, मुंबई में एक शख्स, अब इसमें गेम क्या हो रहा है, इसका नाम और इसकी पार्टनर का नाम, वो बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े जो वेबसाइट हैं वो कंफ्यूजन पैदा करके छोड़ रहे हैं कि लोग सोचते रहे कि हाँ कोई ना कोई तो मुसलमान होगा। और आप देखते रहिए, ये जो मनोज सहानी है, इस मनोज सहानी को भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इसको IT सेल वो मोहम्मद सलीम घोषित कर देगा
कि इसके माँ बाप पाकिस्तान से आए थे। ये उस टाइम पर जो है वो अपना नाम बदल करके मुंबई के अंदर रह रहा था, और ये मनोज साहनी नहीं है, ये मोहम्मद सलीम है, और मोहम्मद सलीम ने सरस्वती को मार दिया। देखो मुसलमान क्या कर रहा है। इस तरह की कहानी खोजने का काम उनका होता है। अब देखिए चैनलों में क्या शरारत की जा रही है। चैनल में लिखा जा रहा है, एक शख्स अपने से 20 साल छोटी लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया। पहले मशीन से शव के टुकड़े किए, फिर कुकर में उबाला। नाम गायब है। यहां पर आप देखिए इंडिया टीवी की एंकर है, सुबह सुबह जो है ये अच्छा योगा करवाती हैं, आपको देखा होगा, और कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि योगा एंकर है कि न्यूज एंकर है। खैर, इन्होंने जो है वो खबर कही कि पहले आरी से शव को काटा, कुकर में उबाला, रूम में फ्रेशनर छिड़का, कुत्तों को टुकड़े खिलाए। 56 साल के लिव इन पार्टनर ने किया महिला का कत्ल। मुंबई में लिव इन पार्टनर की दरिंदगी की हद। सब कुछ लिखा लेकिन नाम नहीं। अब आगे देखिए, यही एक जो है मशहूर एंकर रही है, 24 साल तक करीब जो है वो जी न्यूज के साथ जुड़ी रही, और इन्होंने भी पूरी ऐसी खबर लिखी है। रूह कपा देने वाली घटना, हैवानियत की इंतहा। मुंबई में इस दरिंदे ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करके कटर से टुकड़े कर दिए, फिर कुकर में उबालकर मिक्सी में पीसा, कुत्तों को खिला दिया। इंसानियत मानो दम तोड़ चुकी है। समाज में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए? नाम साहब मैडम ने भी नहीं लिखा। अब देखिए जी न्यूज ने लिखा है, लिव इन पार्टनर दरिंदगी की हद, कुकर में पकाकर कुत्तों को खिलाया, टुकड़े टुकड़े बरामद हुए। मुंबई पुलिस ने मीरा रोड इलाके में एक सोसाइटी से शव के टुकड़े बरामद किए। ये सरस्वती वैदा नामक महिला के बताए जा रहे हैं। महिला का नाम दे दिया, आदमी का नाम नहीं दिया। आदमी की फोटो है, बर्बरता का क्रूर चेहरा, सबसे क्रूर चेहरा, ये जो है लिखा है। आज तक चैनल ने लिखा है, मुंबई में सरधा जैसा कांड, सरधा को याद दिलाया जा रहा है। और वही आफताब वाली बात, कातिल ने लाश के टुकड़े प्रेशर कुकर में उबाले, लेकिन कातिल का नाम यहां पर नहीं है। ऐसे टाइम में वो भारत ने लिखा है, 56 साल के एक शख्स ने, नाम नहीं है, 39 साल की लिव इन पार्टनर को मारा, ऐसे पकड़ा। और ये सारी कहानी जो बता रहा है कि 3 बाल्टियों में पड़ोसियों ने जो है, इस पड़ोसी की जो है बताई जा रही है कि पड़ोसी ने जो है पहले पहचान किया। ऐसे ही देखिए सुधीर चौधरी, ये तो मैंने आपको खबरें दिखाई ना, कैसे जो है नाम नहीं लिख करके एक ऐसा कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया कि लोग मान बैठे कि हाँ वही होगा, अरे वही कट्टर जिहादी, अरे वही दरिंदे, अरे वही। सुबह सुबह जो है वो व्हाट्सएप वाले अंकल पार्क में बैठ करके कहानियां बुनते रहे, पता दिखा देंगे स्क्रीनशॉट कि देखो आज तक चैनल के ऊपर चला है, वही दरिंदा है, लिखवा लो तुम, ये कर लो तुम। और फिर उसके बाद में मनोज साहनी को मोहम्मद सलीम बना दिया जाएगा। कहानी ये नहीं है कि कोई मोहम्मद सलीम है या कोई मनोज साहनी है। कहानी ये है कि एक व्यक्ति ने इतना जघन्य अपराध किया है, इसकी जड़ में जाना चाहिए। आखिरकार ये घटनाएं क्यों हो रही है, इसकी जड़ में जाना चाहिए। आखिरकार प्यार मोहब्बत एक इतनी पवित्र, इतनी पाक चीज, और उसको आज इस रूप में तब्दील कर रहे हैं लोग। कहानी ये है, कहानी क्या थी, मोहब्बत क्या थी, और मोहब्बत का आज इस तरह से जो है वो अंजाम क्या हो रहा है। कहानी इस पर बात होनी चाहिए, लोगों को इस पर बताना चाहिए कि तुम क्या सोच बैठे इस मोहब्बत को तुम क्या नाम दे रहे हो। इस मोहब्बत को इतनी नफरत में तब्दील कर दोगे कि किसी को मोहब्बत के शब्द से जो है वो चिढ़ हो जाए। बात इस पर होनी चाहिए, लेकिन बात हिंदू मुसलमान पर होती है। दुख इस बात का है। अब दूसरी चीज आप देखिए, ये सुधीर चौधरी जो है वो, इसने 5 दिन पहले 2 जून को एक खबर चलाई, बड़ी प्रमुखता से खबर चलाई। 4-5 लाख लोगों ने इस पर यहीं पर देखी, बाकी भी इस पर खूब खबर चली है। सुधीर चौधरी इसको रिट्वीट कर रहा है। 131 साल पुराने मंदिर पर हमले की चर्चा क्यों नहीं है, ये इसने खबर में जो बताया कि देखिए साहब, बुलंदशहर के अंदर एक मंदिर है, बुलंदशहर के लोगों की आबादी इतनी है, बुलंदशहर में 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है। सारी बातें इसने बढ़ा चढ़ा करके बताई, यानी कहानी वहीं ले जाकर के हिंदू मुसलमान के ऊपर छोड़ने की कोशिश की। लेकिन निकला क्या? निकला ये कि जिसने ये किया है, बुलंदशहर जिले के गांव बराल में 4 मंदिरों में मूर्तियां तोड़ने वाले हरीश वर्मा, शिवम, केशव और अजय गिरफ्तार। ये 4 लोग हैं। हरीश के घेर पर सभी आरोपी बैठ करके शराब पीते थे। शराब पीने के बाद मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। घेर यानी जो
एक मकान होता है और एक उसके बाद में जो प्लॉट होता है जिसमें भैंस वगैरह बांधते हैं, उसको घेर बोल देते हैं। वहां पर बैठ करके ये लोग शराब पीते थे और वहीं पर शराब पीने के बाद में नशे में या न जाने चोरी करने के लिए किस वजह से जो है इन लोगों ने मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन बता दिया गया कि साहब देखिए आबादी इतनी है, वो इतना है, वो इतना है, ये इसने बता करके 5 दिनों तक व्हाट्सएप पर खबरें चलवा दी। अब इस खबर को कौन जो है लोगों तक पहुंचाएगा? खबर तो सुधीर चौधरी साहब की चल गई, क्योंकि लोगों ने तो इसको मसीहा बना लिया और ये अपने आप को मसीहा बना करके बेचता है कि देखिए मैं मसीहा। लेकिन मसीहा किस बात का? नफरत फैलाने के लिए। ऐसे मसीहा किस बात की? कमाल है। अब दूसरी बात आप देखिए, आज जो है इसने, जो मैंने खबर अभी आपको दिखाई है, इसने आज इस खबर का भी जिक्र किया है और इसमें क्या लिखा है? लिव इन रिलेशनशिप वाले खूनी फसाद का विश्लेषण। नाम नहीं लिखा इसने भी। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण, उस खबर पर जो है अटका हुआ है। बुलंदशहर के मंदिरों में तोड़ने वाले आरोपी हिंदू निकले, आज बताना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है वो वाट लग गई, लंका लगा दी लोगों ने इसकी सोशल मीडिया के ऊपर। धड़ाधड़ ताबड़तोड़ इसको लेकर के लोग लिखने लगे कि बोलो अब, बोलो अब, बोलो अब, क्योंकि यूपी पुलिस की भी सफाई आ गई और यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि बुलंदशहर में मूर्ति तोड़ने वाले वो मुसलमान नहीं, वो हिंदू लड़के थे और उनके 4 नाम है, और उन लड़कों को सामने रख दिया। तो ये जो है वो बोल रहा है। और फिर उसके बाद में केरल में गरीबों को आटे से पहले अब मुफ्त डाटा मिलेगा, ये सारी बातें हैं। लेकिन ये देखिए यहां पर इसने भी नाम नहीं लिखा और अब जो है इसको स्वीकार करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। क्यों बताना पड़ रहा है हिंदू निकले? क्योंकि बताया पहले मुसलमान जो है वो साबित करने की कोशिश की गई और इसीलिए आज अपना पिंड छुटवाने के लिए बताना पड़ रहा है कि हिंदू निकले। क्यों कहना पड़ रहा है कि हिंदू निकले? मंदिर तोड़ने वाले, मंदिर तोड़ने वाले 4 शख्स निकले, बता दीजिए। मंदिर तोड़ने वाले ये फला फला नाम के व्यक्ति निकले, बता दीजिए। क्यों उनको हिंदू कह रहे हैं आप? क्योंकि आपको अपना पिंड छुटाना है, आपको अपना आपा बचाना है। और यही है जो कई सालों से एक वायरस घूम रहा है। यही है वो वायरस जहां पर हिंदू मुसलमान होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो डाल देंगे, और अगर डाल नहीं सकते हैं, अब इस केस के अंदर जो है, अगर इस केस के अंदर अगर इस शख्स की पहचान ना होती और ये कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए भी, क्योंकि अब ये तो मामला ऐसा घूम गया ना कि ये एक सोसाइटी के अंदर रह रहे थे और सोसाइटी के अंदर जो पड़ोसी भी थे उन्होंने भी जो है तकसीद कर दी इसकी नाम क्या है, पड़ोसी ने बता दिया कि हाँ इसका नाम जो है ये है। अगर फर्ज कीजिए ये शख्स जो है, ये व्यक्ति मनोज साहनी, ये कहीं और जो है वो कोई ऐसी बस्ती जहां पर लोग ना हो और वहां पर अकेले में इसका मकान होता जहां पर पड़ोसी जो है वो मिलते नहीं, जो बताते, तो 1-2 दिन के लिए तो कहानियां चला ही देते कि ये फलाना व्यक्ति फला जगह पर शहर से दूर एक मकान लेकर के रह रहा था, पता नहीं इसका नाम क्या है, पता नहीं इसका नाम क्या है। अब तो बताना इसलिए पड़ गया और बताने में भी जो है वो किस तरह से नाम को घुमा करके छोड़ दिया गया। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को केवल इस बात के लिए कि लोगों की आंखें खुलें, लोग बात पर बात करें, बात इस पर ना करें कि साहब ये तो हिंदू मुसलमान है, साहब ये तो मोहम्मद सलीम है, इस पर बात ना करें। मोहम्मद सलीम हो या मोहम्मद साहनी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे लिए तो ये दरिंदा है, बस इतनी सी बात है। और दरिंदा दरिंदा होता है, वो मुसलमान होगा तो भी दरिंदा होगा, वो हिंदू होगा तो भी दरिंदा होगा, कोई और धर्म से होगा तो भी दरिंदा होगा। और किसी धर्म का सर्टिफिकेट अगर उसके पास में है, किसी धर्म में पैदा हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दरिंदा नहीं हो सकता है। कोई मुसलमान पैदा हो गया तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि वो मसीहा ही पैदा होगा या वो मसीहा ही बनेगा। कोई हिंदू पैदा हो गया तो ऐसा नहीं कि कोई वो जो है वो बहुत बड़ा अपने आप में एक भगवान बन करके पैदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस केवल इतनी सी समझने वाली बात है। लेकिन इतनी सी बात ना समझ करके ये हिंदू मुसलमान का वायरस क्या कुछ फैला रहा है, क्या कुछ बता रहा है, वो लोग समझ सके, इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले
आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।